नमस्कार। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं जो हिंदी दर्शन की कुछ जानी पहचानी और काफ़ी प्रभावशाली विचारधाराओं पर रोशनी डालते हैं। ये वो विचार हैं जो अक्सर हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी बातचीत में सुनाई देते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से कर्म, आत्मा, भक्ति और संतों के दिखाए रास्तों जैसे गहरे सिद्धांतों के सार को समझना और ये देखना कि ये जो प्राचीन ज्ञान है ये आज भी कैसे प्रासंगिक है। हाँ, ये जानना कि ये दर्शन सिर्फ किताबी बातें न होकर जीवन जीने के तरीके कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्म के सिद्धांत से। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो लगभग हम सब ने सुना ही है, पर स्रोतों में इसे कैसे समझाया गया है? क्या ये बस इतना ही है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ एक कहावत से कहीं आगे ले जाते हैं। जैसे भगवत गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, बिल्कुल। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जी, तो यहाँ जोर सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों के नतीजे पर ही नहीं है, बल्कि कर्ता भाव से मुक्त होकर, फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने पर है। ये हमें भाग्य को कोसने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा सचेत करता है। ये फल की चिंता छोड़कर कर्म करना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो। क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? स्रोत बताते हैं कि एक साधना है, एक अभ्यास है। अनासक्ति डिटैचमेंट एकदम से नहीं आती। कर्म के जो सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं, वो कैसे बनते हैं और हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इस पर भी काफी जोर है। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कारण और प्रभाव का आध्यात्मिक नियम है, जो मानता है कि व्यक्ति ही अपने जीवन का निर्माता है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं अद्वैत वेदांत पर। इसका जो मूल विचार है, सब एक है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। आदि शंकराचार्य का ये सिद्धांत कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं और ये जो हमें अलगाव दिखता है, ये सिर्फ माया या भ्रम है। हाँ, इसे कैसे समझें, आम इंसान के लिए? हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं जैसे मान लीजिए अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो और हम उसे सांप समझ लें। अच्छा, हाँ। तो वैसे ही अज्ञान के कारण हम इस दुनिया की अनेकता को, इस भिन्नता को सच मान बैठते हैं, जबकि जो मूल सत्य है वो एक ही है, ब्रह्म। माया वो शक्ति है जो इस भ्रम को पैदा करती है, और इसे पहचान लेना यानी ये जान लेना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यही आत्मज्ञान है। और यही मुक्ति का मार्ग भी। जी, यही मुक्ति का मार्ग भी है। और ये दिव्यता कहीं बाहर नहीं खोजनी है, वो तो हमारे अपने ही अंदर है। तो ये जो अंदर की दिव्यता का एहसास है, क्या इसी एहसास ने भक्ति आंदोलन को भी प्रेरणा दी, जिसका मुख्य स्वर था प्रेम ही सच्चा धर्म है? बिल्कुल, आप इसे बखूबी जोड़ सकते हैं। देखिए, जब दिव्यता भीतर ही है तो फिर बाहरी कर्मकांडों और जटिल रीतियों से ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? उस दिव्यता से सीधा जुड़ना, प्रेम का रिश्ता बनाना। एग्जैक्टली। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जैसे संतों ने इसी सहज प्रेम और भक्ति पर सबसे ज्यादा बल दिया। उन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति के सारे भेद भुलाकर ईश्वर से सीधे जुड़ने का रास्ता दिखाया। उन्हें मंदिरों या पुजारियों की वो मध्यस्थता की जरूरत महसूस नहीं हुई। और कबीर का वो दोहा तो अद्भुत है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो ज्ञान की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है प्रेम को समझना और जीना। निश्चित रूप से भक्ति आंदोलन ने ज्ञान को अनुभव और प्रेम से जोड़ा, और इसी आंतरिक सच्चाई, इसी सरलता और सेवा भाव को संत मत यानी संतों के मार्ग ने और आगे बढ़ाया। इसका सार है सत्य का आचरण करना, साधना यानी ध्यान करना, और सेवा यानी दूसरों की भलाई करना। जैसे संत रविदास जी की परंपरा, वो भी तो यही कहती है कि ईश्वर सबके भीतर है और उसे पाने के लिए आंतरिक खोज, ध्यान और विनम्र सेवा ही रास्ता है ना? हाँ, बिल्कुल। संत मत इसी आंतरिक अनुभव पर केंद्रित है। सत्य को जीवन में उतारना, नियमित ध्यान या सुमिरन से अपने भीतर के उस स्रोत से जुड़ना और बिना किसी भेदभाव के सेवा करना,
यही संतों का मार्ग है। ये आत्म साक्षात्कार का एक बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। तो अगर हम देखें, कर्म, ज्ञान, भक्ति, संतमत, ये सभी रास्ते कहीं ना कहीं एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो है आत्मोन्नति, यानी आत्मा का विकास। एकदम सही कहा आपने। इन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य केवल दुनियावी चीजें हासिल करना या भोगना भर नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को जानना, उसे उन्नत करना, बेहतर बनाना और उस परम सत्य से एकाकार होना है। ये जीवन को एक बहुत गहरा अर्थ और एक दिशा देता है जो सिर्फ बाहरी सफलता से, मटेरियल सक्सेस से नहीं मिल सकता। तो संक्षेप में कहें तो निष्काम कर्म करो, अपने भीतर की एकता को पहचानो, प्रेम और भक्ति से जियो, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाओ। शायद यही इन स्रोतों से उभरते हिंदी दर्शन का मर्म है। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि एक सार्थक रूप से जीने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हम इन सिद्धांतों को, जैसे कर्म की जिम्मेदारी, अपने भीतर की दिव्यता, प्रेम की शक्ति और सेवा का महत्व, अगर हम इन्हें सच में अपनी सोच का हिस्सा बना लें, तो हमारी रोज की जो चुनौतियां हैं, हमारे जो फैसले हैं, उन पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा, इस पर विचार जरूर करें।